ये जितने भी आप वेल्डिंग पार्ट्स देख रहे हैं ये सारे के सारे मिग वेल्डिंग, और जिसमें वायर यूज़ हुई है ये टाटा की वायर है। आप ये रोटावेटर देख रहे हैं, इसमें जितने भी नट्स एंड बोल्ट जिसको हार्डवेयर बोला जाता है जितने भी यूज़ हुए हैं सारे के सारे 10.9 ग्रेड के हैं, 8.8 और 10.9। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों। जो आज का वीडियो है बहुत ही स्पेशल वीडियो है भाइयों, बहुत सारे इम्प्लीमेंट दिखाऊंगा। तो भाइयों जो आज का वीडियो हम लोग आ चुके हैं करनाल में प्रताप आयरन वर्क्स पे आ चुके हैं। और भाइयों जो इनकी फर्म का नाम है वो है जी क्रॉप किंग के नाम से इनकी फर्म है भाइयों। करनाल के अंदर बहुत सारे ये खेती के यंत्र बनाते हैं भाइयों। जो यंत्रों का डिज़ाइन है और पूरी कास्टिंग वगैरह हम आपको दिखाएंगे। तो पूरा एक इंजीनियरिंग डिज़ाइन से हर चीज़ का जो बनाया जाता है जी इम्प्लीमेंट्स को। और भाई जो वेल्डिंग है वो मिग वेल्डिंग से सारे इम्प्लीमेंट बनते हैं। क्वालिटी बहुत बढ़िया है। हमारे साथ है राहुल भाई सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जैक्सन टेक्निकल पे। जी सर। जी तो सर क्या क्या बनता है अपने यहाँ पे? सर पहले तो आपको और सब किसान भाइयों को नमस्कार। सर जैसा कि हमने बताया कि हम करनाल में इस समय करनाल की सबसे पुरानी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रताप वर्क्स में है, जो कि 1949 से कंपनी है सर। सर हम लोग एक बहुत ही फैमिली में बिजनेस है जो कि आज चौथी पीढ़ी इस काम में करेंगे। एंड हम लोग सर कल्टीवेटर्स, रोटावेटर्स, डिस्क हैरोज, डिस्क प्लाउज, एमबी प्लाउज, लेवलर्स और अन्य तरह के स्पेशल पर्पज मशीनरी आइटम जो हैं जो कि हमारे किसान भाइयों को चाहिए रहती है। पूरे भारत में अपने इम्प्लीमेंट जाते हैं, तो पूरे भारत के अलावा और कौन कौन से देश में अपने इम्प्लीमेंट जाते हैं? सर भारत के अलावा कई अफ्रीकन देशेस में, उसके अलावा हमारा यूएस में, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में कई जगह माल जाता है सर। और इसमें सर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं पर भी क्वालिटी वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। जो क्वालिटी हम अपने विदेशी भाइयों को, विदेशी फार्मर्स को दे रहे हैं वही सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड हम अपने हिंदुस्तान के भाइयों को भी दे रहे हैं। यानी कि विदेशी क्वालिटी के यंत्र भारत में भी उपलब्ध है। सर भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और जब यहाँ कृषि हो रही थी सर उस समय वहाँ पर लोग जानवर मार कर खाते थे, तो उनको खेती सिखाने वाले हम लोग ही हैं सर। ठीक है। तो यहाँ के बने हुए इम्प्लीमेंट सर विदेशों में धूम मचा रहे हैं। यहाँ की क्वालिटी बाहर एक वर्ल्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड में काउंट होती है कि करनाल का पर्टिकुलरली जो नाम है इम्प्लीमेंट इंडस्ट्री में, उसमें हमारा बहुत योगदान पहले से रहा है सर। और आज भी कहीं विदेशी कंपनीज, विदेशी ट्रैक्टर के साथ हमारा काम चलता है सर। जो हमारे कस्टमर्स हैं ओवरसीज़ के, वो बहुत पसंद करते हैं। तो भाई जो दो पर्पज़ हैं आज की वीडियो के, एक तो मेरे किसान भाई और जो दूसरा इनके साथ बिजनेस के रूप में जुड़ना चाहते हैं, कहीं पे भी इनकी डीलरशिप चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल, एड्रेस वगैरह सब कुछ बताया जाएगा प्रॉपर। तो भाई इम्प्लीमेंट से शुरू कर लेते हैं सर। पहले कल्टीवेटर पे आते हैं। देखिए सर कल्टीवेटर जो है सबसे बेसिक आइटम है जो कि हमारे हर किसान को चाहिए सर। लैंड प्रिपरेशन के लिए, बुआई के लिए हम कल्टीवेटर का उपयोग करते हैं। और इसमें सर मेजरली अगर मैं बात करूँ तो दो तरह की वैरायटी रहेगी, स्प्रिंग लोडेड और विदाउट स्प्रिंग में। आगे स्प्रिंग लोडेड में अगर बात करूँ तो हमारे पास 24 अलग अलग मॉडल हैं, जो कि निर्भर करेगा कि आपका ट्रैक्टर कहाँ पर चल रहा है, किस श्रेणी का आपकी ट्रैक्टर है, किस तरह में फसल लेनी है, कितने इंच में गहरी आपने बुआई करनी है। तो भाई ये पूरे इंजीनियरिंग डिज़ाइन इम्प्लीमेंट है, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर जो है मेरे किसान भाई इनका इम्प्लीमेंट ऑनलाइन पूरे भारत में मंगाना, अपनी सॉइल कंडीशन बता के भाई उसी हिसाब का इम्प्लीमेंट, जैसे कि अभी ये एक इसके US मॉडल इसके पावले दिखाओ फाड़। सर ये जो हम कल्टीवेटर सामने देख रहे हैं सर, ये टोटली एक्सपोर्ट का मॉडल है। ठीक है। टर्की मॉडल कहते हैं सर इसको जी। एंड इसमें अगर आप बात करें सर, जो हमारे पास शावल लगा हुआ है, डक फुट शावल है, पान के पत्ते का शावल जिसको हमारे यहाँ देसी में किसान बोलते हैं सर। ऊपर वेट प्लास्टिक दी गई है इसको प्रॉपर डेप्थ देने के लिए। और आपका स्प्रिंग है सर वो हायर ग्राउंड क्लियरेंस वाले हैं, ये ट्रैश कंडीशंस में भी आपका सुपीरियर परफॉर्मेंस देता है सर। ये तो इधर आ जाओगे, अब थोड़ा भारतीय उस पर बात कर लेते हैं। भैया तो सिर्फ आपको क्वालिटी दिखानी थी। जो पेंट की क्वालिटी है भाई पाउडर कोटिंग पेंट है, और जो वेल्डिंग है भाई वो मिग वेल्डिंग है। सादी वेल्डिंग का कोई भी इस्तेमाल किसी इम्प्लीमेंट में नहीं होता। तो ये वाले कल्टीवेटर देखो सी टाइम है जिनको बोला जाता है सर, ये एक लेटेस्ट डिज़ाइन है, सी टाइप कल्टीवेटर बोलते हैं क्योंकि इसका जो टाइम का बैंड है वो अंग्रेजी अक्षर सी को रिप्रेजेंट करता है सर। इसमें जो आपका टाइम टू टाइम गैप है सर वो बढ़ा करके ट्रैक्टर पर जो लोड है लगभग 40% कम किया जाता है। तो इससे आपका जो ट्रैक्टर 55 HP में काम करता है वो सेम परफॉर्मेंस आपको 45 HP का ट्रैक्टर देता है। हमारा मुद्दा ये रहता है सर कि आपके ट्रैक्टर का टायर साइज़ मल्टीपल जो भी रहे, हमारी लिफ्ट
उसके कंपैटिबल रहेगी तो सर। भाई थोड़ा मैं वीडियो के बीच में बता दूं, इनसे हम आके मिले राहुल भाई से, और अपना जो इनके पूरे फर्म के बंदे हैं भाई, जो इनकी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट से मिलके पूरा एक टीम है भाई, पूरा फील्ड में कैसे वर्क होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वो आज की वीडियो में केवल आपको इनके इम्प्लीमेंट। अब ये वाला दिखाओगे कल्टीवेटर। सर ये विदाउट स्प्रिंग कल्टीवेटर है, पाइप फ्रेम में रहता है, 28 mm, 22 mm, 30 mm मल्टीपल थिकनेस है डिपेंडिंग अपॉन कि सॉइल कंडीशन आपकी कैसी है। और ये 3 पॉइंट लिंक जो है सर, ये आपके 16 के टायर है, 14 के टायर साइज़ के हिसाब से है। इसमें हम 18 के टायर के हिसाब से भी 3 पॉइंट लिंकेज आपको प्रेफर करते हैं। अब ये आ जाओ, ये इम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा। सर ये सब सॉइलर है। जिन किसान भाइयों को ये समस्या आती है कि उनकी ज़मीन में पानी पेनिट्रेट नीचे नहीं करता, नीचे ज़मीन बहुत हार्ड हो गई है, हार्ड टैंक जिसको बोलते हैं, उसको ब्रेक करने के लिए सब सॉइलर का लिया जाता है इस्तेमाल सर। ये अप्रॉक्सीमेटली 15 से 18 इंच तक की गहराई में जा करके ज़मीन में नीचे वाटर चैनल बना देता है, जिसमें अगर आप पानी छोड़ते हैं तो पानी ज़मीन की निचली तारों को पकड़ता है सर। तो भाई यहाँ पे मैं क्वालिटी दिखा दूँ, इधर दिखाओ जरा जी। तो प्लेट के अंदर पूरी बुशिंग करी गई है भाई, वो पूरा जो है एक इंजीनियरिंग डिज़ाइन है। हर इम्प्लीमेंट में ऐसा नहीं है कि कुछ भी बुश लगा करके आप इसको किसी भी तरीके से एडजस्ट करते हैं। भैया बड़ी ही एक अजीब सी हैरो दिखाता हूँ आपको, इसका सर क्या यूज़ है? सर ये 2 यंत्रों का मिश्रण है सर। ये प्लाव कम हैरो है। जब हम हैरो में काम करते हैं तो हमारे हैरो के तवे आपस में कनकेव कन्वेक्स होते हैं कि मिट्टी पाड़ इधर उधर नहीं होती, लेकिन अगर हम प्लोइंग करते हैं तो मिट्टी का एकदम थ्रो आता है जी। तो इसमें हमने प्लाव के गुण हैरो के अंदर समा दिए हैं कि इसमें आपने सिंगल गेंद की हैरो की तरह काम करता हुआ चलेगा। भाई इन सारे इम्प्लीमेंट्स के परफॉर्मेंस के वीडियो भी जल्दी आएंगे, क्योंकि इनकी जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो अपने भी इनके खेत हैं और किसान भाइयों के खेत जैसे ही खाली होते हैं तो ये पूरा जो है एक किसानों के बीच में जाके डिज़ाइन करते हैं इम्प्लीमेंट्स को। और भाई मेरी कोशिश रहती है कि जो अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं भाई, बहुत सारे आप यकीन मानना कि बहुत सारी जगह से कॉल वगैरह आती हैं, तो लेकिन सबके पास जो है कई बार क्वालिटी, जहाँ मुझे क्वालिटी समझ में आती है भाई वहाँ मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो पूरी हब वगैरह देख लो जी। अभी चलते हैं जी बहुत ही मेन जो है हैरो, भाई हैरो डिस्क पे चलते हैं, तो हर तरह के इनके पास डिस्क है। तो यहीं से शुरू कर देते हैं सर। ये मॉडल हैरो है सर, क्योंकि ट्रैक्टर की लिफ्टों पर उठ करके जाती है और लिफ्ट पर लगकर ही ऑपरेट होती है सर। जैसे कि बागवानी वाली या कहीं ऊंची नीची ज़मीन होती है जहाँ पर उठा के हमको जो मोड़, तो वहाँ के लिए पूरी बिल्कुल सूटेबल है सर। हमारे इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जो कि रॉकी टेरेन है, हाँ। पथरीली ज़मीनें जहाँ पर हैं, वहाँ पर इसी डिज़ाइन को प्रेफर करा जाता है सर। लाइट वेट डिज़ाइन है सर, और जो इसमें डिस्क भी आप देख रहे हैं सर, ये 100% बोरोसी के आपके डिस्क लगे हुए हैं तो सर। वीर जी जरा इधर दिखाओ, आप इसको जो है हबें दिखाते हैं। ये देखो जी, पूरा नज़दीक कर दो। तो भाई एक हब ये है, ठीक है जी, और एक आपका जो है बीच में आ गई, ये देखो जी, और तीसरा जो है भाई यहाँ पे आ। कॉर्नर पे तो जो डिज़ाइन है भाइयों, एक मैं बात क्लियर कर दूं कि बहुत ही ज़्यादा किसी भी इम्प्लीमेंट को लेते समय वेट पे बिल्कुल भी मत जाओ। देखो भाइयों, वेट पे 2 चीज़ें देखनी है, एक तो इंजीनियरिंग डिज़ाइन, दूसरा जो है लोहे की क्वालिटी, पेंट की क्वालिटी। कोई भी इम्प्लीमेंट लो पूरे भारत में से भाइयों, कुछ भाई कहते हैं कितना वेट है भाई, अगर आपको इंजीनियरिंग डिज़ाइन चाहिए, बेहतरीन क्वालिटी चाहिए, वहाँ पे जो है आप वेट के साथ किसी भी इम्प्लीमेंट को मेजर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अभी ये वाली डिस्क है, मैं दिखाऊंगा सर। ये कॉम्पैक्ट मॉडल हैरो है, ये 2-in-1 हैरो कहलाती है सर। जब ये आपकी ट्रांसपोर्ट होगी तो ये लिफ्ट पे जाती है, ठीक है। ऑपरेट होने के टाइम पर सर ये आपका ड्रॉ करके एज ए रेगुलर हैरो आपकी ऑपरेट होती है सर, ठीक है। इसमें भी सर जो आपके हब स्ट्रक्चर है और डिस्क स्ट्रक्चर है वो सेम है उसकी तरह, सिर्फ इसका डिज़ाइन हिसाब से किया गया है कि आप इसको लिफ्ट पर उठा करके और ऑपरेट करने के टाइम पर एक रेगुलर ट्रेड हैरो की तरह। भाई जो इसका डिज़ाइन है भाई, ये बहुत ही जहाँ पे हार्ड सॉइल है, जहाँ पे जो है थोड़ा नमी कम होने पे भी इम्प्लीमेंट नहीं लग पाते, तो वहाँ पे जो है इसका काम काफ़ी अच्छा होता है। तो अभी इसका बड़ा मॉडल भी रखा हुआ है। अभी आ जाओ जी डिस्क प्लाव पे। सर यहाँ मैं आपको एक छोटा परिचय कराना चाहूँगा। हमारे जो R&D टीम के मेन पर्सन है मोहित जी, प्लीज़ आप मोहित जी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है मोहित जी आपका। सबसे पहले सभी किसान भाइयों का नमस्कार मेरी तरफ से। जी जी सर। तो सर इसके बारे में बताइए, डिस्क प्लाव के बारे में। सर ये जो एक इम्प्लीमेंट है, ये एक सबसे एक हॉट इम्प्लीमेंट है जिसको आज के डेट में बोला जाएगा, इसको बोला जाता है डिस्क प्लाव।
अब इसके कुछ टेक्निकल पैरामीटर के ऊपर हम बात करेंगे, आइए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले सर, किसी भी प्लॉ के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जिस पार्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा लोड आना है वो है इसकी हब। आप ध्यान से देखिए इसकी हब, आपको हब ये दिखाई देगी, ये सिंगल पीस के अंदर आपको दिखाई दे रही है। दिस इज़ द स्पिंडल एंड दिस इज़ द हब। ये जो हब है इसका जो ग्रेड है दैट इज़ 500/7। ये SG आयरन की हब है, आम देगचूल की हब नहीं है, ये स्टील ग्रेड की हब है। ठीक है। और जो इसका स्पिंडल भी है ये EN मटेरियल का है। जितनी ही ज़्यादा हार्ड सॉइल आ जाए जी इसका स्पिंडल ब्रेक नहीं होगा। ठीक है जी। बाद में आती है इसके तवे की। जितने भी इसमें तवे लगे हुए हैं ये सारे के सारे बोरोन स्टील डिस्क हैं। ठीक है जी। बोरोन स्टील डिस्क एक ऐसा ग्रेड है मटेरियल का जिसकी घिसावट बहुत कम होती है, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है एक आम तवे के मुकाबले। अब आप इसका डिज़ाइन अगर देखेंगे, ये एक सिंगल पीस है, सीमलेस है, कहीं पे भी आपको बेंड में किसी भी प्रकार की वेल्डिंग नहीं दिखाई देगी। ये सिंगल पीस को बेंड किया है। ठीक, इसकी भी अपनी एक टेक्निक है बेंडिंग की, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट, बट कहीं पे भी आप देखेंगे आपको वेल्डिंग नहीं दिखाई देगी, इट्स अ सिंगल पीस। तो मोहित भाई अब जो है रोटावेटर के तो पास आ गया, जो है भाई रोटावेटर की क्वालिटी की बात करें तो मोहित भाई कितने फीट से शुरू हो जाता है रोटावेटर अपने? सर रोटावेटर का जो स्टार्टिंग रेंज है, आजकल छोटे ट्रैक्टर्स भी आ रहे हैं 20-24 हॉर्स पावर के, तो उनसे कंपैटिबल जो रोटावेटर है 3 फीट का, तो 3 फीट से हमारा रोटावेटर की रेंज शुरू हो जाती है एंड इट गोज़ अप टू 12 फीट, 14 फीट। हमने 14 फीट के रोटावेटर भी बनाए हैं। तो स्टार्टिंग रेंज आई वुड से स्टार्ट फ्रॉम 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट, ये रेगुलर प्रोडक्शन की आइटम है। तो ये देखिए भाई कि जो पूरा जो है वेल्डिंग से ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है कट सेक्शन दिया गया है, पूरा इसको वेल्डिंग से पूरा जी कवर किया गया है भाई। इस चादर को तो अपनी किसानों भाषा में ही बात करेंगे। ये आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो सपोर्ट है जो सबसे पहले ट्रैक्टर के साथ इसमें लोड आता है, इसके ऊपर इसको हम बोलते हैं, कई लोग चाबी बोलते हैं, कई लोग स्टिफनर बोलते हैं। जितने आप रोटावेटर देखोगे उसमें सिर्फ इतने पार्ट के ऊपर वेल्डिंग होती है। जी। अच्छी से अच्छी कंपनी भी सिर्फ इतने पार्ट को कवर करती है, लेकिन फार्मर को प्रोडक्ट चाहिए लॉन्ग लाइफ, कभी उसका टूटे ना, शिकायत ना है। एक छोटे सा पार्ट ऐड करने में अगर हमारी प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ती है तो हमें किसान भाइयों को देने में ज़रा सा भी हर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा कवर्ड है। ठीक है। इसके अलावा जो चेसीस का एक एंड पार्ट आता है, एंड पार्ट में भी ये प्लेट सेपरेट है। अब इस प्लेट को हम लोगों ने पीछे तक एक्सटेंड किया हुआ है। इससे क्या होता है, जो हमारा लेवलर है वो लेवलर इस प्लेट के अंदर रहता है, ज़रा सा भी लेफ्ट राइट इसमें मूवमेंट नहीं रहती। ठीक है। तो मोहित भाई एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि जिन राज्यों में इम्प्लीमेंट्स पे सब्सिडी है, तो अपने जो सभी इम्प्लीमेंट्स हैं इन पे सब्सिडी अवेलेबल है जो जिस राज्य में भी मतलब अगर सरकार देती है? बिल्कुल। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा हमारे जितने भी इम्प्लीमेंट्स हैं उन सब की गवर्नमेंट बॉडी जो अप्रूव्ड है उनके द्वारा टेस्ट रिपोर्ट बनी हुई है, और जिन जिन राज्यों में जिन जिन इम्प्लीमेंट्स के ऊपर सब्सिडी आती है उन इम्प्लीमेंट्स के ऊपर हमारी सब्सिडी पास है, अप्रूव्ड है। तो भाई आज का जो वीडियो था, जो क्रॉप किंग करनाल में स्थित है भाई, इनकी पूरी फैक्ट्री है, पूरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, और पेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। वेल्डिंग जो है मिग वेल्डिंग का यूज़ किया गया है, और इंजीनियरिंग तरीके से पूरे जो है कल्टीवेटर को बनाया गया है। तो जो मेरे भाई डीलरशिप लेना चाहते हैं भाई इनकी, उनके लिए ईमेल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भाई जो इम्प्लीमेंट्स की इंक्वायरी के लिए आप जो है मोबाइल नंबर पे इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनकी फैक्ट्री में विजिट भी कर सकते हैं भाई। पूरा एड्रेस वगैरह मैं आपको दे दूँगा। तो भाई आज का वीडियो था क्रॉप किंग वालों का, जो करनाल में इनकी फैक्ट्री स्थित है। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद जी।